हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के एंजन डायमेंशन एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर मौजूद हुआ हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोग कुछ अननोन क्वांटिटीज़ का जो फिजिकल इक्वेशंस में प्रेजेंट था उसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड किए थे। आज भी उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और भी लिए हैं जो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो मैं चाहा कि ये सब को भी आपको बता दूं। ये अलग थोड़ा उससे काफ़ी हटके थोड़ा है ये, तो मैं इसीलिए इसको भी लेना चाहूँ। और ये भी बिल्कुल डायमेंशन एनालिसिस की कहानी ही है, उसी से ही सॉल्व होगा। तो जल्दी से हम लोग कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए, और अगर जानते हैं तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिखेगा तो आपको स्क्रीन पर मैं क्वेश्चंस भी सेट कर दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आता है तो ये सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से इसे देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट इसमें मिल जाता है तो आप पॉज करके उसे फिर से सॉल्व करके आप देखें, और आपको तब ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, आप लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेज में हम लोग आज पढ़ रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस का प्रोग्राम, जिसमें अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं। तो पहले 5th नंबर क्वेश्चन से ऊपर लिखा हुआ, तो मैं इसी को पहले सॉल्व कर लेता हूं। करा फाइंड द डायमेंशन ऑफ A इंटू बी। दैट मीन्स जो अननोन क्वांटिटीज A और B है उसी का प्रोडक्ट निकाल देना है। इन द रिलेशनशिप दिया हुआ है, P फॉर पावर कह रहा है, X कह रहा है एक डिस्टेंस है, और T कह रहा है एक टाइम है। तो सबसे पहले तो हमें A और B का डायमेंशन फाइंड करना होगा, तभी हम A इंटू B फाइंड कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम हम लोग को यही करना है कि A और B के डायमेंशंस आप निकालिए। और वो किससे निकलेगा? तो जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग सॉल्व किए हैं उसी से ये सॉल्व होगा। ये भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट यहाँ भी कुछ नहीं है प्यारे बच्चे। तो आइए इसे आप कैसे फाइंड करें। सबसे पहले पावर देखिए, या उसका पहले ये कहानी bx², x के बारे में बोल चुका है कि डिस्टेंस है। तो प्यारे बच्चे, ये दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कब होंगे? दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। तो अगर ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चे, तो इसको भी डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो यानी पहला कहानी तो मुझे यही करना होगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी जो होगा वो बराबर होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x² के। सबसे पहला कहानी ये करना होगा। अब यहाँ देखिए x है क्या? तो x डिस्टेंस है, और डिस्टेंस दैट मीन्स लेंथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो फंडामेंटल ही है, तो इसका मतलब लेंथ। तो ये L² हो जाएगा प्यारे बच्चे। और यहाँ हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b हमारा फाइंड हो गया। अब यहाँ देखिए अगला कहानी क्या है कि 80। तो यानी पूरा का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो किसके बराबर होगा? पावर के डायमेंशनल फार्मूला के। तो एक ऐसा कहा जा सकता है कि b माइनस x² बाई 80, ये पूरा का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो पावर के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ डायमेंशनल इक्वेशन के टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ b माइनस x², तो दोनों का तो सेम ही डायमेंशनल होगा। तो ऊपर का डायमेंशन तो हम लोग को नोन हो गया कि ऊपर के डायमेंशन होगा L², और नीचे a है, और ये t का डायमेंशन कैपिटल T, और बराबर इधर पावर है प्यारे बच्चे। अब पावर का डायमेंशन अगर आपको लर्न नहीं है तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाई टाइम। क्लियर? अब वर्क क्या होता है? तो वर्क एक एनर्जी का फॉर्मेट है, तो mL2T-2 अपॉन T, ऐसा। अब T को ऊपर जाके माइनस कर दीजिए प्यारे बच्चे, तो कितना हो जाएगा? mL2 और T-3 हो जाएगा, क्योंकि -2 पहले से है और ये 1 ऊपर में जाएगा, तो -1 इसका होगा, -2 -1 -3 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो इस तरह से हम आसानी से उसको कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? mL2 और T-3 हो गया। तो ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर हमें फाइंड हो गया। अब पावर का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड है, और इधर डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है किसका? A का। तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो कर देता हूँ, चाहे मैं इसी को यहाँ ले आता हूँ, ऐसे करता हूँ। देखिए ऊपर में L², और अगर नीचे में आएगा तो पहले से T है, और ही नीचे में आएगा तो mL2 और T-3, ऐसा हो जाएगा। इसको मैं भेज देता हूँ इधर,
ऐसे सेट कर देता हूं, इस तरह का कर सकता हूं क्या। अब यहां पर देखिए, यहां ऊपर में एल स्क्वायर बन गया। मैं क्या क्या समझ में आया आप लोग को। यहां देखिए पावर वर्क बाई टाइम, तो वर्क का डायमेंशन ml2 t-2 होता है। नीचे टाइम का t ऊपर गया -1 -2 -3 हो गया प्यारे बच्चे। तो p का डायमेंशन फ्रॉम मैं यहाँ लग दिया। अब a को मैं यहाँ भेज दिया, इसको नीचे बुला लिया, t पहले से था तो ऐसा लिखा गया। अब यहाँ सेटिंग करिए, तो ml2 और t-3 यहाँ 1 है प्यारे बच्चे, तो t बच जाएगा -2 ऐसा कुछ, और इस तरह से बच जाएगा आपका a। अब यहाँ देखिए, तो m ऊपर जाएगा तो m के पावर कितना होगा प्यारे बच्चे, -1। तो यहाँ m के पावर आप कर दीजिए क्या, -1, और L2 ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो L के पावर 0, t के पावर ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a कहें तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a कितना होगा, m के पावर -1, L0 और t के पावर 2, कुछ ऐसा निकल गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ के बाद हम क्या करेंगे वो समझिए आप लोग। अब हमको a इंटू बी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। तो आइए, a इंटू बी का डायमेंशनल फार्मूला, तो इसमें a का डायमेंशनल फार्मूला इंटू बी का डायमेंशनल फार्मूला है प्यारे बच्चे। a का डायमेंशन इंटू b का डायमेंशन, और a का डायमेंशन आप निकाल लिए कि ये होता है m के पावर -1 L0 और t के पावर 2, और b का डायमेंशन आप यहाँ निकाले हैं L स्क्वायर। तो ऐसा हो जाएगा। अभी दोनों बेस सेम है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, यानी फाइनल फॉर्मेट देखें तो कितना आएगा, m के पावर -1 और L2 और t के पावर 2, कुछ ऐसा आएगा a क्रॉस b का डायमेंशन। तो ये आपको क्लीन हो गया होगा। यहाँ कैसे निकालेंगे a क्रॉस b का डायमेंशन, ये आपको आसानी से पता हो गया होगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, आप आसानी से इसको फाइंड कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप जल्दी से इससे पास करके लिख लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आ रहा हूं, और वो आता हूं 1 से, क्योंकि 5 पहले भी लिखा चुका था, इसलिए मैं इसको पहले सॉल्व कर दिया। चलिए क्लियर है, मैं हटा दूं इसको। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, मैं हटा रहा हूं, आप लोग जल्दी से पास करके लिख लें, नहीं लिखें तो चलिए मैं हटा रहा हूं अब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं देखता हूं, किसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए नंबर 1 से आते हैं। प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन में एक वंडरवाल्स इक्वेशंस है, केमिस्ट्री में मिली पढ़ेंगे, और वो वंडरवाल्स इक्वेशन लिखा है p + a/v² और फिर v - b और nRT। यहाँ कौन क्या है प्यारे बच्चे, तो p एक प्रेशर है, v वॉल्यूम है, और ये भी v वॉल्यूम है, और यहाँ r जो है जिसको हम है ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और t 4 टेम्परेचर है। तो मुझे a और b का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो ज़्यादा टेंशन नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए लिखा है इक्वेशन p + a/v² और इंटू v - b = nRT, ऐसा कुछ। अब मुझे बताइए कि हमें a b का डायमेंशन निकालना है। तो पहला बात अब समझाइए हमको कि यहाँ पर v और b है, ये दोनों को डायमेंशन सेम होगा तभी तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। यानी एक बात यहाँ से क्लियर हो गया कि डायमेंशन ऑफ b बराबर डायमेंशन ऑफ v होगा। और v क्या है प्यारे बच्चे, वॉल्यूम यहाँ है। तो v अगर वॉल्यूम है तो इसका डायमेंशन लिख दीजिए। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं, तो ये आएगा L3। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। ये कितना आसान था, तुरंत बन ही आया। अब आइए अगला, यहाँ देखिए ये दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि दोनों ऐड कब होंगे, जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी तो ऐड होंगे। तो यहाँ पर a/v² का डायमेंशन जो होना चाहिए वो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। और प्रेशर बराबर क्या होता है मेरे अच्छे बच्चे, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ मुझे परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसका डायमेंशन से मतलब है। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग यहाँ लिख देता हूँ, ml/t-2 होता है, और नीचे आपका एरिया है प्यारे बच्चे, और एरिया का डायमेंशन होता है L²। तो यहाँ से देखा जाए तो ml-1 और t के पावर 2, कुछ ऐसा आएगा। t के पावर -2 था प्यारे बच्चे, ऐसे ये। अब देखिए आसानी से निकल गया। अब यहाँ a है तो a चाहिए, नीचे v फॉर वॉल्यूम,
वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू बट उसका पावर 2 है तो वो भी लगा देंगे। अब यहाँ क्या है पी, पी मतलब प्रेशर, और प्रेशर का निकल गया डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ml-1 और T-2, कुछ ऐसा। अब यहाँ देखिए L के पावर 6 हो गया, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, A का डायमेंशन क्या हो जाएगा हम लोग को m L के पावर -1 T के पावर -2 और यहाँ हो जाएगा L के पावर 6। प्यारे बच्चे ये चल जाएगा यहाँ पर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर 6 हो जाएगा। अब बेस सेम पावर ऐड कीजिए, बस काम खत्म हो गया। तो यहाँ बेस सेम पावर ऐड होगा तो m रहेगा L के पावर 5 होगा 6 - 1 और T के पावर कितना रह जाएगा -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A भी फाइंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं हो सकता है। यहाँ हम लोग B का डायमेंशन निकालिए, यहाँ A का डायमेंशन निकालिए और बाकी इधर को हमको कोई मतलब रहा भी नहीं क्योंकि यही दोनों से सॉल्व हो गया। तो ये वैन डर वाल्स जो इक्वेशंस था उस इक्वेशंस में ए बी का डायमेंशंस कैसे हम फाइंड करें ये हम लोग देख लीजिए। चलिए जल्दी से सो करिए, मैं आगे देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस को। जल्दी से पास करके से लिख ले, अगर नहीं हुआ आप जल्दी से लिखें। प्यारे बच्चे पूरा मेहनत करेंगे, मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि आपको और बेहतर समझाऊं और बेहतर नॉलेज दूं और उसके लिए मेरा प्रयास जारी है। और एक समय ऐसा होगा कि धीमे धीमे आपको मैं बेहतर नॉलेज काफ़ी दूंगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर ना मैं पहली बार आया और मुझे सेटल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि आपको बेहतर कंसेप्ट मैं देने में पूरी तरह से अच्छे महसूस करूंगा। तो आप लोग मुझे कोऑपरेट करें, ध्यान दें, सपोर्ट करें और पढ़ें इसे और मुझे उत्साहित भी करें। आपको कोई अगर परेशानी होती है, कोई चीज़ दिक्कत भी होता है, उसे कमेंट करें, मैं ज़रूर अब कमेंट रीड करूंगा और जो भी दिक्कत होंगी मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो जल्दी से इसे आप लोग प्रिंट करें या जल्दी से इसे आप लिख लें, है ना। प्रिंट करें तो नहीं, प्रिंटर तो आप लोग हैं नहीं, है ना, बट क्लासेज में ऐसे मैं काफ़ी बच्चों को बोलते रहता हूँ कि प्रिंट करें, इसलिए आप लोग को मैं बोल दिया। चलिए जल्दी से हो गया, आप लोग को फाइनल करें, इसको हटाएं। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन में भी है ना कुछ डिजाइन्स क्या है मैं देखता हूं। इसमें कुछ अलग तरह के एक इक्वेशन इसमें दिया है n = n0 × e⁻⁻λt, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है। तो इस इक्वेशंस को पहले मैं लिख लेता हूं। सेकंड नंबर इक्वेशन n = n0 × e⁻⁻λt ये दिया है। प्यारे बच्चे यहां पर कहा भी है कि वेयर n रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट एनी टाइम t एंड n0 इज द नंबर ऑफ ओरिजिनली प्रेजेंट। देखो रेडियो एक्टिविटी के में इक्वेशंस का जनरली क्वेश्चंस आता है। अब रेडियो एक्टिविटी तो हम नहीं पढ़ा रहा हूं अभी तो मैं डायमेंशंस की कहानी कर रहा हूं। इसमें मुझे डायमेंशन क्या फाइंड करना है, जो देखिए कह रहा होगा, इसमें कुछ लिखा होगा कि वेयर n रिप्रेजेंट हमको लेमडा, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लेमडा, मुझे लेमडा का डायमेंशन चाहिए, बस इसको सोचना है। और लेमडा यहाँ है, देखिए e⁻⁻λt का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, किसी भी एक्सपोनेंट का जो पावर्स होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को नहीं होता प्यारे बच्चे। कभी ऐसा आपने सुना है कि 2⁻² kg होता है, कभी आपने ऐसा सुना है कि 3⁻² सेंटीमीटर होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। यदि पावर जो होता है प्यारे बच्चे, एक्सपोनेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। पावर होता है जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं कि इससे कुछ जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़े थे उससे कुछ हट के करे। समझ रहे हैं बात मेरी, है ना। तो यहां पर एक्सपोनेंट जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी टर्म के ऊपर या किसी के एक्सपोनेंट के रूप में, है ना, वो नहीं लिखा जाता है, कभी ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंट डायमेंशन लेस होगा। और अगर डायमेंशन लेस होगा, यहां लिख भी सकते हैं आप कि एक्सपोनेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस का मतलब हो गया कि m के पावर 0 और l के पावर 0 और t के पावर 0 होगा प्यारे बच्चे। अब देखिए यहां पर बड़ा आसान हो गया।
अब यहाँ हमको लेमडा टी का डायमेंशन फाइंड करना है। माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं, डायमेंशन है माइनस प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ें, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब यहाँ देखिए, तो लेमडा टी हो गया, लेमडा को मैं साइड कर देता हूँ, टी मतलब टाइम है प्यारे बच्चे, तो टाइम का टी हो जाएगा, इधर m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। अब यहाँ देखिए, तो लेमडा का डायमेंशनल फार्मूला हमें फाइंड हो गया कि m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 बटा t नीचे आ गया। इससे अगर लेमडा का डायमेंशनल फार्मूला देखें तो ये हो जाएगा m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1, या सिंपल में इसे आप -1 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके t के। देखिए कितना आसान से आ जा रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बस कंसेप्ट आनी चाहिए। कंसेप्ट आता है तो सॉल्यूशंस होंगे, कंसेप्ट नहीं आता तो फिर कैसे होंगे। चलिए, सेकेंड नंबर भी हो गया। अब थर्ड नंबर को आते हैं। थर्ड नंबर भी कुछ इसी डिजाइन का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट वाला ही। तो अगर इसको हम लोग समझ लिए होंगे तो थर्ड नंबर भी हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, इसको आप लोग पॉज करके जल्दी से नोट कर लें। मैं इसे हटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है ना अग्रसर होता हूँ। चलिए, मैं इसे हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे। हो गया आप लोग को, नहीं हुआ जल्दी से पास करके इसे लिख लें, जल्दी से तेजी से। चलिए, मैं हटाने जा रहा हूं इसको। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन थर्ड देखता हूं कि थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि कह रहा द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाई एस टी। दैट मीन्स यहाँ एस जो है ना पोजिशंस को बता रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, और वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वो एस टी लिखा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन बन गया। अब एस टी बराबर वी नॉट बाई ए इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर -80, ऐसा कुछ लिखा है। वेयर ए ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है ए के बारे में, और वी नॉट आर द कांस्टेंट, व्हाट आर द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड वी नॉट। तो आइए फिर से देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है जो पहले मैं लिखता हूं। इक्वेशन है एस टी बराबर वी नॉट बाई ए इंटू 1 माइनस ई के पावर -80, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है, और मुझे ए नॉट, वी नॉट और ए का डायमेंशन मुझे फाइंड करना है। तो कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले फिर देख लो प्यारे बच्चे, ई के पावर -80, तो एक्सपोनेंट कैसा होता है पहले ही मुझे बता दो। एक्सपोनेंट कैसा होता है? एक्सपोनेंट कैसा होता है? डायमेंशन लेस। अभी तो मैं पिछले क्वेश्चन में किया हूं। तो यहां पर डायमेंशन लेस कहने का मतलब m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0 हो गया प्यारे बच्चे। क्लियर है? अब देखिए ऊपर में एक्सपोनेंट में है क्या 80, माइनस से कोई मतलब तो है नहीं, तो 80, तो 80 का डायमेंशन फॉर्मूला होगा जो m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0 के बराबर होगा। यहाँ a आप साइड कर दीजिए और t फॉर टाइम है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी होगा, देखिए है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, चूंकि टाइम देखिए टाइम है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसी को दिया है। तो यहाँ पर t हो गया प्यारे बच्चे, और यहाँ m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0। तो यहाँ से a का अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है तो इसको नीचे में लाना होगा, यानी m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 और बटा नीचे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चे, ये देखिए यहां a हो गया, ये t ऊपर जाएगा तो t के पावर -1, यानी m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1, या सिंपली में हम इसे t-1 भी कह सकते हैं। तो ये हम लोग a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर लिए क्या होगा जो। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको वी नॉट का डायमेंशन चाहिए, तो जल्दी से इसे नोट करें। मैं वी नॉट का डायमेंशन देखता हूं क्या होता है, या यहीं पर देख लेता हूं। आइए वी नॉट का। अब देखिए ये कहानी तो जान गए कि पूरी टर्म की कोई डायमेंशन होने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंट तो डायमेंशन लेस हुआ तो पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो गए तो खत्म हो गए, इधर 1 का कोई डायमेंशन नहीं। अब इतना का डायमेंशन इसके बराबर होगा, यानी डायमेंशन ऑफ वी नॉट अपॉन ए जो होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ एस टी के। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल की पोजिशंस है टी टाइम में। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन तो एल होगा, और यहाँ वी नॉट हो गया, और यहाँ ए का डायमेंशन हम लोग निकालिए कि टी के पावर -1, तो टी के पावर -1 यानी वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चे? एल टी -1,
ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी नॉट फाइंड हो जाएगा हमको। देखिए आसानी से निकल गया, इसमें कोई दिक्कत समय नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग वी नॉट भी निकाल लिए। तो जल्दी से करें क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखने जा रहा हूं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसको मैं देख रहा हूं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाई b इन द इक्वेशन f बराबर a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर वेयर f इज द फोर्स, x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। इस क्वेश्चन को देखता हूं। तो जल्दी से इसे पॉज करके नोट कर लें, मैं इसको हटा देता हूं। चलिए मैं इसको साइड कर देता हूं प्यारे बच्चे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चे हम लोग को कि f बराबर a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है। यही है क्वेश्चन। देखिए f बराबर a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर वेयर f फोर्स, x डिस्टेंस और t है टाइम। तो हमको a बाई बी, दैट मीन्स पहले a और b का डायमेंशन फाइंड करेंगे, तभी तो a बाई बी फाइंड होगा। तो आइए आप इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला कहानी कि फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वही कहता है कि सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एडेड, यानी ये दोनों फोर्स होना चाहिए, तभी इसको ऐड होकर फोर्स के बराबर आएगा। तो पहला हमारा होगा कि a रूट एक्स और ऐसा, और बराबर होगा प्यारे बच्चे f का डायमेंशन। अब यहाँ आप देखिए a हो गया और x कह रहा लेंथ है, डिस्टेंस है, तो यहाँ इसका पावर हो जाएगा l के पावर 1/2 ऐसे। अब बराबर फोर्स है तो ml t-2 हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब यहाँ से हमें a फाइंड करना है, तो a का डायमेंशन निकाल लीजिए। तो यहाँ m के पावर 1 है, l और t के पावर -2 अपॉन l के पावर 1/2 हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब ये दोनों को मुझे सॉल्यूशंस करना है। तो यहाँ पावर देखिए 1 है, ये पावर ऊपर जाएगा तो l के पावर -1/2, और पहले से 1 है तो 1 - 1/2 ऐड हो जाएंगे, बेस सेम पावर ऐड की कहानी चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा m और l के पावर 1 - 1/2 इंटू t के पावर -2, कुछ ऐसा। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को निकल जाएगा यहाँ से m, और इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए, इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी l के पावर यहाँ 1/2 हो गया प्यारे बच्चे। l के पावर हमारा 1/2 हो गया। तो यहाँ m हो गया l के पावर 1/2, t के पावर -2। तो ये हमारा a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड हो गया। अब आते हैं b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए। तो फिर से वही कहानी कि बी टी स्क्वायर जो होगा प्यारे बच्चे वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर। फिर से वही कहानी, बस खाली कंसेप्ट आना चाहिए, बहुत आसान है सब चीज़ें। तो b हो गया, और यहाँ देखिए t है तो t टाइम है, इसका t स्क्वायर, और ये फोर्स का ml t-2, इस तरह से लगा दिए। अब यहाँ b निकालना है, तो यहाँ ml t-2 होगा प्यारे बच्चे। अब बटा क्या होगा, t स्क्वायर, कुछ ऐसा नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब t को ऊपर भेजेंगे तो पावर -2 हो जाएगा। तो b का डायमेंशनल फार्मूला कितना आ जाएगा बताइए, ml और t के पावर -4 हो जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये 2 ऊपर जाके -2 होगा, -2 पहले से है, बेस सिम पावर ऐड, तो -4 हो जाएगा। अब मुझे डायमेंशनल फार्मूला ऑफिस में फाइंड करना था a बाई बी। तो a बाई बी कैसे निकलेगा वो देखिए। तो a बाई बी में हम लोग को a पहले ऊपर रखना है, a का डायमेंशन बटा b का डायमेंशन, ऐसे। अब a का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग को लिखा हुआ है ml के पावर 1/2 t के पावर -2 अपॉन, और b हो गया हमारा ml और t के पावर -4, ऐसा कुछ। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, तो कितना होगा बताइए आप लोग। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर m है, नीचे भी m है, तो m के पावर कितना हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है m के पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसका है, ऊपर भी 1 है, तो 1 कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे 1 को ऊपर लेकर माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पावर 1 है, ऊपर पावर 1/2 है, तो l के पावर 1/2 -1 हो जाएगा प्यारे बच्चे। और ये -4 है, -2 है, ये -2 तो कैंसिल हो जाएगा, बट -2 बच जाएगा, और वो -2 ऊपर जा करके +2 हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऐसे। यानी इसका फाइनल इक्वेशन देखें
तो m के पावर 0 हो जाएगा। ये एलसीएम लोगे तो l के पावर -1/2 आएगा, क्योंकि 1 - 2 दैट मीन्स -1/2, और यहाँ t के पावर हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा a/b का भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्यारे बच्चे, हार्ड नहीं है ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट आपको आएगा तो आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो इसे आप तब तक मेहनत करें, सॉल्व करें और इसे अच्छे से ध्यान दें। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में डायमेंशन एनालिसिस का कि कोई इक्वेशन कैसे डायमेंशनली करेक्ट होता है इस पर चर्चा करें। तब तक के लिए प्यारे बच्चे आप लोग मेहनत करते रहें, अच्छे से ध्यान देते रहें। जय हिंद, जय भारत।